पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम के बीच अब यह जानकारी आ रही है कि होटल फेयरमाउंट में ठहरे सभी विधायकों को निर्देश मिले हैं कि वो अपनी आईडी तैयार रखें। बताया जा रहा है कि आज यानी शुक्रवार को सभी कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसलमेर में विधायकों को मैरिएट या सूर्यगढ़ के रिसोर्ट में ठहराया जा सकता है, क्योंकि जैसलमेर में केवल एक मैरिएट होटल ही ऐसा होटल है जहां 100 से अधिक कमरे हैं। वहीं माना जा रहा है कि मंत्रियों को जयपुर रुक कर कामकाज संभालने के लिए भी कहा जा सकता है। विधायकों की शिफ्टिंग के लिए 2 से 3 चार्टर विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण सभी विश्वविद्यालयों के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को लेकर अहम फैसला किया है। गहलोत सरकार ने फैसला किया है कि जो विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षाएं कराने में असमर्थ हैं, वो ऐसी स्थिति में अपने छात्रों को बिना परीक्षा के ही 50% अंक देकर अगली परीक्षा में प्रोन्नत कर सकते हैं। सरकार ने कहा कि ग्रेजुएशन के पहले वर्ष के छात्रों को 10वीं और 12वीं के अंकों के औसत के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं। आदेश में आगे कहा गया है कि इसी तरह ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के छात्रों को पहले साल के अंकों के आधार पर और 5% बोनस अंक देकर अगली क्लास में प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है तो उसकी स्थिति सामान्य होने पर आगामी परीक्षा में अंक सुधार के लिए मौका दिया जा सकता है। राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच होटल के विधायक सामूहिक रूप से एक होटल में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोविड जांच कराने की जरूरत नहीं समझी गई है। राजस्थान की सियासी घमासान के बीच करीब 20 दिन जयपुर में दिल्ली रोड पर स्थित फेयरमाउंट होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक करीब 100 विधायकों को रखा गया है। इस दौरान एक विधायक की तबीयत बिगड़ने पर उनकी कोविड-19 जांच कराई गई थी, जो नेगेटिव पाई गई थी। निगम कर्मियों को गत 4 माह से अधिक का वेतन भुगतान नहीं होने पर ईपीएफ एवं सेवानिवृत्ति परिलाभ देने के विरोध में कर्मचारी राजस्थान पर्यटन विकास निगम कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर 3 अगस्त रक्षाबंधन के अवसर पर काली राखी बांधकर एवं अधिकारियों को काली राखी भेजकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के चलते विधायक निधि से पूरा पैसा स्वास्थ्य कार्यों पर खर्च करने संबंधी बाध्यता में सरकार ने अब ढील कर दी है। विधायक अब अपनी 2.25 करोड़ रुपए की राशि में से 1 करोड़ रुपए पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचा निर्माण पर लगाएंगे, जबकि शेष 1 करोड़ की राशि को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य कार्यों पर खर्च किया जा सकेगा। सीबीएसई ने प्रतिनियुक्ति के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आवेदन मांगे हैं। अधिकारी शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई के अजमेर सहित प्रयागराज, दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला, देहरादून, पटना, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इनमें विभिन्न पदों पर अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। बोर्ड ने दिल्ली रीजन सहित मुख्यालय और अन्य कार्यालयों के लिए संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, वरिष्ठ लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, आंतरिक मूल्यांकन और वित्तीय सलाहकार पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के हालात सीनियर सेकेंडरी स्कूल से भी बदतर हो चले हैं। विश्वविद्यालय में 1 अगस्त से मात्र 16 शिक्षक रह जाएंगे। यहां 8वां विभाग भी राम भरोसे चलेगा। कोरोना संक्रमण के चलते कक्षाएं बंद हैं, वरना विश्वविद्यालय सरकार और राजभवन के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। विश्वविद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विधि, पत्रकारिता और अन्य संकाय संचालित हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। पिछले 1 माह में करीब 13 रुपए तक डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। अब तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी कर सकती हैं। हालांकि नई दरें शनिवार को जारी की जाएंगी, लेकिन तेल कंपनियों की तरफ से इस माह भी गैस सिलेंडर महंगा होने के संकेत मिल रहे हैं। डीजल के दाम जो लॉकडाउन के समय करीब 70 रुपए थे, वे अब 83 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। जयपुर में शादीशुदा साली से प्रेम प्रसंग के चलते कलेक्ट्रेट में कार्यरत एलडीसी ने 1 माह पहले अपने 14 साल के बेटे व पत्नी को जहर देकर हत्या कर दी। इस घिनौने काम में आरोपी ने अपनी साली व भाई को भी मिला लिया। प्रथम दृष्टया आत्महत्या मान रही करधनी थाना पुलिस ने जांच के बाद गुरुवार को खौफनाक वारदात का खुलासा किया। मुख्य आरोपी साली और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अनिल शर्मा मृतका अनीता का पति, पूजा मृतका की बहन व सुनील शर्मा आरोपी का भाई है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब राजस्थान यूनिवर्सिटी को स्थायी कुलपति मिलने में भी समय लग सकता है।
दरअसल राजभवन ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में नए कुलपति के चयन के लिए गठित कमेटी द्वारा भेजे गए 5 नामों के पैनल को रद्द करते हुए वापस से पैनल तैयार करके भेजने के लिए कहा था। लेकिन फिलहाल चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच कमेटी की मीटिंग होने के आसार कम नजर आ रहे हैं। राजस्थान में इंजीनियरिंग के करीब 11,000 सीटें कम हो गई हैं। करीब 39,000 सीटें थी, वहीं इस बार कॉलेजों की संख्या 85 और सीटें मात्र 28,000 रह गई हैं। इंजीनियरिंग की कई ब्रांचेज में घटते क्रेज की वजह से सीटें आवंटित कराई गई हैं। रीप के को कन्वीनर मनीष गुप्ता ने बताया कि इन सीटों पर एडमिशन के लिए रीप के पोर्टल पर गुरुवार से स्टूडेंट्स के लिए आवेदन शुरू हो गए। 21 अगस्त तक स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने नई शिक्षा नीति में बीएड को लेकर बदलाव की घोषणा तो की है, लेकिन नीति अभी क्लियर नहीं है। केवल इतना कहा गया है कि बीएड कॉलेज बंद होंगे और सामान्य शिक्षा के साथ ही बीएड होगा। कोर्स 4 साल का होगा। सवाल यह है कि सामान्य शिक्षा के अलग नियम होते हैं और बीएड के अलग, इसलिए बीएड कॉलेज बंद होंगे तो सामान्य शिक्षा के कॉलेजों में किस तरह से पढ़ाई होगी। बीएड की फैकल्टी की अलग डिग्री होती है, यह फैकल्टी कहां से आएगी। प्रदेश में अभी सरकारी बीएड कॉलेजों की संख्या केवल 5 है। नई नीति से प्रदेश के 875 बीएड कॉलेजों के बंद होने की नौबत आ जाएगी। राजस्थान में 1 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि अभी से सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए तैयारी शुरू करें। गृह विभाग इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में प्रदेश सीमा के अंदर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में गुरुवार को मंजूरी दे दी। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए। आदेशों के तहत राज्य की सीमा में संचालित सभी साधारण और द्रुतगामी बसों में यात्रा करने वाली महिला राज्य निवासी सभी महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। अलवर शहर के कोतवाली पुलिस थाना इलाके में लॉकडाउन से पहले दिन अफरा तफरी का माहौल रहा। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक प्रशासन ने स्वयं ही बाजार में आकर खरीदारी करने की छूट दी थी, लेकिन हालात ये थे कि लोग मुख्य चौराहों पर लगे बैरिकेड्स के कारण बाजार वाले क्षेत्र में नहीं आ सके। यही नहीं, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को कार्यालय में जाना ही मुश्किल हो गया। 4 घंटे की अफरा तफरी से शहर में दूध व सिलेंडर सहित सब्जी तक की सप्लाई नहीं हो सकी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।